इस बारे में सोचता है। मैंने अभी आपको इसका इतना बड़ा अंतरिक्ष अभी आपको दिखाया, अभी लास्ट मैंने जो आपको दिखाया जो नोन यूनिवर्स, उसमें सबसे बड़ी गैलेक्सी जो 1101 आईसी, परमेश्वर ने उस गैलेक्सी को नहीं चुना, सबसे बड़ी गैलेक्सी को नहीं चुना, सबसे छोटी को नहीं चुना, सबसे बड़े सितारे को नहीं चुना। हमारे अगर हम सौर मालिका में आए तो मंगल ग्रह को नहीं चुना या बड़े से गुरु ग्रह को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने उस धरती को चुना जिसपे हम लोग रहते हैं। उस धरती पर हमको चुना, जैसे मेरे को आनंद को चुना, बाकी इतने सारे हैं, उन सभी के अलावा उसने मुझे चुना और मुझे उसने ये मौका दिया। क्या मौका दिया? कि मैं समझ पाऊं कि मैं एक पापी, मैं गलत हूं। ये समझना भी बहुत मुश्किल है। आजकल लोगों को ये समझ में आने की इच्छा ही नहीं है। अगर कोई उसको बता दे कि तू गलत है तो वो कुछ और ही कहलाता है, उसको द्रोही कहा जाता है, उसको अलग अलग हिसाब नाम दिए जाते हैं। मनुष्य को इच्छा ही नहीं कि तू गलत है समझने की। अगर हम ये समझ पाए कि हम गलत है, हम पापी है, तो ये बहुत बड़ा अनुग्रह हम पर है। क्योंकि इतना बड़ा सृष्टि आपने देखा, इतनी बड़ी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, उसने सब गौरव छोड़ा। जो गौरव हर एक प्राणी से, हर एक पक्षी से, हर एक पेड़ से, हर एक जीवंत जो भी जीवाणु है, जैसे ये कोरोना वायरस भी है, ये हर एक चीज से गौरव मिलने वाला, जिसको गौरव मिलने वाला हमारा प्रभु, उसने सारा गौरव छोड़ा, उसने सारा स्वर्ग छोड़ा और वो पृथ्वी पर आया। किस रूप में आया? एक बच्चे के रूप में। उतना ही नहीं, हम लोग देखते हैं पवित्र शास्त्र में कि हमारे लिए, हमारी गलतियों के लिए, हमारे पाप के लिए, हमारे सारे गलत कामों के लिए, उसके बारे में क्या लिखा है कि उसने अपना प्राण उस क्रूस पर, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसने ये हमारे लिए किया है सिर्फ एक मकसद से कि हम आज हमारे पापों से क्षमा पाए। और जब हम क्षमा पाए तो उसकी इच्छा है कि एक दिन ऐसा आएगा, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएगा। ये बहुत आसान है, पृथ्वी का नाश होना बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग अभी जब हम अंतरिक्ष का अभ्यास करते हैं तो ये होना बहुत आसान है, इसमें कोई हर्ज नहीं। और जैसे प्रभु ने कहा है कि पूरा जल के खत्म हो जाएगा, ये जल के खत्म होने में पूरा उसका जो हम लोग कहते हैं ना पिघल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसानी से हमारी पृथ्वी और सूरज पिघल जा सकते। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम नाश न पाए, परमेश्वर की इच्छा है कि हम जीवन पाए। परमेश्वर आज भी हमें मौका देता है, जैसे वो मौका उसने आदम और हवा को दिया था। तुम जीवन चुनो या ज्ञान चुनो। आज हम क्या चुन रहे हैं? अगर हम जीवन के पीछे जाते हैं तो ज्ञान हमारे पीछे आ ही जाता है, लेकिन हम अगर सिर्फ ज्ञान के पीछे जाते हैं तो हम सब कुछ गंवा देते हैं। इस जग में हमें बहुत ज्ञान मिल रहा है, इस जग में हमें बहुत सीख मिल रही है लोगों से, लेकिन जीवन नहीं मिल रहा है। प्रभु यीशु एक ऐसा है जो हमें जीवन देता है, और जो उस जीवन को पाता है, जिसमें वो जीवन समा जाता है, पूरे जग का ज्ञान उसमें समा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज हमारे में ऐसा कोई है जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं है, जिसने प्रभु यीशु को समझा नहीं है, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, सृष्टि बनाने वाला, जितना महान सृष्टि उसने बनाया है, अद्भुत सारी चीजें बनाई हैं, वो आपके लिए और मेरे लिए वो सारा गौरव छोड़कर, सारे जो कायनात उसने बनाए उस सबको छोड़कर, बस हमारे लिए, आपके लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की क्षमा करने के लिए इस पृथ्वी पर उतर आया है और उसने अपना प्राण हमारे लिए दिया है। मेरी विनती है कि आप इसके बारे में सोचें। मेरी विनती है कि जब आप आकाश की ओर देखोगे तो इतनी सारी बड़ी ये हमारी विश्व है, इतना सारा बड़ा हमारा जो ये यूनिवर्स है, इसके बारे में आप सोचो। और इसको बनाने वाला कौन है, इसके हाथ कैसे होंगे, इसका सामर्थ्य क्या होगा, इसके बारे में आप सोचिए। और ये भी सोचिए कि वो हमारे लिए इस धरती पर अपना प्राण देने के लिए आए हैं। और वो बस इतना कहते हैं, जो भी मुझ पे आज यकीन करेगा, जो भी मुझ पे आज यकीन करे, मैं उसके पापों को क्षमा करके मैं उसके मन में रहूंगा। क्योंकि एक वचन में कभी नहीं भूल सकता, जो यूहान और 3 अध्याय
और 16 वचन की परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक पुत्र हमारे लिए दे दिया कि जो भी उस पर विश्वास करे वो सार्वकालिक नरक में न जाते हुए उसको सार्वकालिक जीवन। हाँ भाई और बहनों, हमें जीवन की जरूरत है, हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान अपने आप आ जाता है, लेकिन हमें जीवन की जरूरत है, और वो जीवन देने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। सारी सृष्टि बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का शब्द है और शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया